क्या बताएं कन्हैया, तुम कितने घूमना है और घूम जाओ, तो पूरे धरती को छान लो। मैं कह रहा हूं, अभी आज कह रहा हूं, तो धरती को छान लो, अनेकों से मिल लो। जब तक जीवन जीने की कला नहीं आएगी ना, तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ, और आज थोड़ी आवाज़ थोड़ी सी डाउन है तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज की सत्संग आपके जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण होगी। गृहस्थ जीवन के लिए, बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण सत्संग होने वाली है। क्योंकि आज की सत्संग बच्चों को और साथ साथ पूरे गृहस्थ जीवन को, हमारा जीवन कैसे जिया जाए, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, उसके ऊपर आज की सत्संग विशेष तौर पे रहेगी। हालांकि कुछ सवाल आपके भी करूंगा। इन महाराज जी के सत्संग करवा रहा हूँ, जैसे आप सभी ने उनकी सत्संग सुनी होगी, हरिकृष्ण दास जी महाराज जी, जिनकी सत्संग मैं पहले ला चुका हूँ। आज उनसे सत्संग आशीर्वाद लेने आए। पहले तो प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी, पहले मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि हमारी एक कोई भी बात करते हैं, भक्ति बात की करते हैं या साधना की बात करते हैं, घर में सभी करते हैं। हर मनुष्य की मैंने देखा है, और मेरी भी कहूँगा, ये मेरी परिवार की भी कहूँगा, मेरे मित्रगण है जो साधक, उनकी भी होगा, 3 चीज़ जीवन में अवश्य ही चाहिए, और उसके पीछे सब चीज़ एक बार भूल जाते हैं। जैसे कि मारवाड़ी में अगर कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा धन और माया, तीसरा प्रेम प्रसंग जो से हो गया। जैसे पहला, अगर कोई शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, किसी का, आगे मैंने कोई बीमार है, अगर मैं उसको भक्ति करने का कहूँगा, वो तो भक्ति में नहीं लग पा रहा है। मैंने जिनको कहता हूँ, मैं हॉस्पिटलों में जाके देखा हूँ, तो वो कह रहे हैं भक्ति कैसे करूँ, शरीर ऐसी हालत में है, तो वो भक्ति में नहीं लग पा रहा है। अगर जिसका निर्धन है और तंगी है, कर्जे से डूबा है, उसको बोलो भजन कर, भक्ति कर, वो कह रहा माला में मन कैसे लगेगा। बात सही है। और जिसके घर में क्लेश हो रही है, बिल्कुल पति पत्नी की, माता पिता की, या मतलब आपस में बच्चों की नहीं बन रही है, बच्चों की बाप की नहीं बन रही, तो भक्ति नहीं कर पाएगा, वो भी भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो मैंने देखा हूँ, ज्यादा धन कमाने वाला वो भी भक्ति नहीं कर पाएगा। वो भी ज्यादा धन कमाता है ना, धन के पीछे पड़ा है, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। उनके पास समय नहीं है कि मेरे पास समय कहाँ है। हाँ। लेकिन ये 3 चीज मैंने देखा हूँ भक्ति में लाने के लिए। वो कह रहे, पहले कहना है मेरी अगर निरोगी काया हो जाए तो मैं भक्ति में लगूंगा। दूसरा कह रहे मेरा कर्ज उतर जाए तो मैं भक्ति में लगूं। तीसरा कह रहे मैं प्रेम प्रसंग हट जाए तो भक्ति में लगूं। लेकिन मैं तीनों की भूमिका निभाने वाले, या तीनों के जो दुखी है, कहूंगा मेरी भाई है, मेरी शरीर के अंग है, तो उनको इस मार्ग में लाने के लिए पहले उनकी समस्या हल करना चाहता हूँ मैं आपके मार्ग से। तो पहले मैं इनकी किस प्रकार समस्या हल हो सकती है? पहले जिसकी जो समस्या, उस समस्या का निदान कराओ। जैसे कोई रोगी है, तो रोगी है तो क्यों रोगी है? रोग 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा। बीमारी 2 प्रकार की होती है। एक है प्रारब्धजन्य बीमारी, एक है कुपथ्यजन्य बीमारी। एक उदाहरण, प्रारब्ध माने हमने पूर्व में कुछ ऐसे गलत कर्म किए थे, वो दुख के रूप में, बीमारी के रूप में आई है, वो भोगने से ही कटेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। और अच्छा, वो भोगने से ही कटेगा, वो बीमारी, वो दुख कटेगा। और एक बीमारी होती है कुपथ्यजन्य, जैसे बारिश हो रही है, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर बैठा भीगा, तो मैंने जानबूझकर कुपथ्य किया ना। और अगर मुझे बुखार है अभी, तो मुझे दवाई लेनी चाहिए, मुझे परहेज करनी चाहिए। अरे मुझे बुखार है, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, क्यों? मुझे आइसक्रीम बहुत शौक है। अरे भाई बुखार है, ठंड लग जाएगी, तो फिर उसमें मैंने इसके कुपथ्य किया, जो नहीं करना चाहिए वो काम किया। अगर कुपथ्यजन्य बीमारी के इलाज डॉक्टर कर सकता है, लेकिन प्रारब्धजन्य बीमारी के इलाज डॉक्टर नहीं कर पाएगा। वो कैसे होगा? प्रारब्धजन्य कटने, भोगने से कटेगा। और अगर डॉक्टर प्रारब्ध अगर बीमारी को दूर कर लेता, तो डॉक्टर मरता फिर नहीं। जब जब बीमार पड़े तब तब अपने दवाई लेके ठीक हो जाता। क्यों? डॉक्टर को भी बीमारी है, समझ रहे ना? क्यों बीमारी है भाई? तू डॉक्टर है। क्योंकि कुपथ्यजन्य बीमारी के इलाज तो डॉक्टर के पास में है, लेकिन प्रारब्धजन्य बीमारी का इलाज नहीं है। तो प्रारब्धजन्य बीमारी को दूर करने के लिए हमारे कर्म को सुधार करना पड़ेगा। जो हो चुका है, अभी के कर्मों को यदि हम सही करेंगे, विचार को सही करेंगे, भाव को सही करेंगे, कम से कम वो चीज को हम झेलने की शक्ति हमको मिलेगी। वो बीमारी तो दूर नहीं होगी। जैसे मेरे को कोई बीमारी आई, लेकिन बीमारी को झेलने के लिए मुझे शक्ति होनी तो चाहिए, और मेरे पास शक्ति नहीं, इसलिए मैं टूट जाता हूँ। बताया था ना, एक व्यक्ति को आज खाने को नहीं मिला और एक साधु को खाने को नहीं मिला। तो साधु को जब खाने को नहीं मिलता है, वो कहता है आज बड़ी कृपा है, आज एकादशी मैंने निर्जला कर ली।
और एक कहता हाय हाय आज एक बूंद पानी भी नहीं मिला, नसीब में नहीं है, मेरे भाग्य कैसा है, इसका मुंह देख के आया, आज एक बूंद पानी भी नहीं मिला। तो भाई दोनों तो व्यक्ति थे ना, एक तो कहे आज पूरे दिन आज मेरा ऐसे बढ़िया निर्जला से, कि दोनों तो भूखे रहे ना, भूख तो दोनों को लगी, लेकिन दोनों को भूख लगते हुए भी एक तो प्रसन्न रहा और एक दुखी रहा। उन्होंने भाव को परिवर्तन कर लिया, उन्होंने अपने विचार को परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार दुख जो है, आज सोचा अरे भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, आज मुझे सहन करने की शक्ति दी है। इसीलिए ये जो दो बीमारी बताए ना, एक कुपथ्यजन्य और एक है प्रारब्धजन्य। तो प्रारब्धजन्य बीमारी तो अवश्य आएगी, कहते हानि लाभ यश अपयश जन्म मरण विधि हाथ, ये आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, ये विधि के हाथ में है। विधि माने ब्रह्मा भगवान, उनके हाथ में, क्योंकि जो कर चुके हैं उसका फल मिलेगा। हमने इस पौधे को लगा दिए, लगाने के बाद अगर इसको लगाए तो फूल खिलना है तो ऐसे फूल खिलेगा। अगर हम चाहेंगे इसे छोटा या बड़ा खिले तो नहीं खिलेगा, ये लग चुका है, समझ रहे। इसलिए जो प्रारब्ध बन चुका है तो फिर वो जो मिलना है मिलेगा। फिर इस फूल को मैं पेड़ चाहे तोड़ के लेके ठाकुर जी के चरण में दूं या छोड़ दूं, या भी मेरे पर डिपेंड करता है। अगर मुझे इसको लेके चरण में चढ़ा दिया तो खुशी हुई, अरे ठाकुर जी की आज सेवा कर लिया, अरे छोड़ दिया तो ठीक है, कोई मूल्य नहीं। इसलिए जीवन क्या है, जीवन मतलब मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। ये बड़ी बात नहीं जो हमारे पर दुख आया या सुख आया, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, दिस इज द टेक्निक। परंतु लोगों को ये चीज जानकारी नहीं है। लोग चाहते परिस्थिति को परिवर्तन कर दूं, लेकिन वो नहीं चाहते परिस्थिति को मैं सदुपयोग करूं। परिस्थिति को परिवर्तन करना मेरी हाथ की बात नहीं है, लेकिन परिस्थिति को यूटिलाइज करना, सदुपयोग करना मेरी हाथ की बात है। समझ आ रहे ना। अब बीमार पड़ा हूं, अगर कुपथ्यजन्य बीमारी है तो वैसे ठीक हो जाएगी, अगर प्रारब्धजन्य बीमारी है तो ठीक नहीं होगी। तो मैं कहूंगा अरे भाई मैं बीमार पहले ठीक होऊंगा फिर भक्ति करूंगा। अरे बीमारी जो आई प्रारब्धजन्य से, यदि मैं सत्कर्म में लग जाऊंगा तो फिर वो बीमारी का असर, बीमारी का प्रभाव मेरे पर हावी नहीं होगा। ये तो बीमारी, लेकिन मैं उसको अलग भाव से ले लूंगा बस। महाराज जी जैसे अभी आपने बीमारी का तो बताया था, लेकिन इसमें क्या होता है, एक कर्ज मुक्ति का मैंने वापस आपसे पूछा था। अच्छा, कर्ज मुक्ति का। हाँ। कर्ज मुक्ति का, क्योंकि कर्ज में है वो भी भक्ति नहीं कर पा रहा। अच्छा, कर्ज भी दो प्रकार के हैं, वो भी दो प्रकार। हाँ, आय कम और व्यय ज्यादा। हमारा सेठ जी कहते डूबेगा रे 3 जना, पूंजी कम और व्यापार घना है, और बल कम गुस्सा घना। बल तो नहीं है और गुस्सा घना करेगा, और आय कम व्यय घना। इनकम तो कम है, हमारे 10 रुपया की कमाई है और 100 रुपया का खर्च है, तो कर्जा हुआ ना, नहीं हुआ। जितने आय है उसके अनुसार अपने व्यय करो, उसके अनुसार व्यय करो तो कर्जा नहीं होगी, और कर्जदार की मुक्ति नहीं होती है। अच्छा। हाँ, कर्जदार को इसलिए जहां तक हो अपने कर्जा नहीं करे, अपना कम से कम में काम चला दे अपने। देखो हम क्या करते, पहले एक बेलदार की एक छोटे से व्यक्ति, एक व्यक्ति कमाता था, वो 7-8 माने परिवार को पालन पोषण कर लेता था, करता था नहीं। आजकल हम परिवार में अनेक कमाने के बाद में पेट नहीं भरता, क्योंकि हम लग्जरियस चीज को बढ़ाते जा रहे हैं। आज हमको BMW गाड़ी लेनी है तो कोई 100 रुपया तो नहीं आएगा ना, तो आपको 50 लाख से लेकर करोड़ तक चाहिए, तो किस कहाँ कमाओगे। अब सैलरी आपको 50,000 की, सैलरी 1 लाख रुपया की, और तुम चाहोगे मुझे करोड़ की गाड़ी लेनी है, तो लग्जरियस चीज को बढ़ाया, तो फिर आप सोचोगे यहाँ से 2 नंबर करूंगा, वहां से लूंगा, वहां से कुछ करूंगा। तो फिर लग्जरियस चीज को, एक चीज को लग्जरियस चीज को आप बढ़ाने के लिए तुझे कई चीज फिर करनी पड़ी, फिर कर्जा किया। अगर मुझे नेसेसिटी जितनी है, भगवान ने सबकी नेसेसिटी को पूरा किए है, सबकी नीड्स को पूरा किए है। किसको भूखा नहीं सुलाई ठाकुर जी ने, भूखा उठा और पेट भर के सब सोया। चिड़िया ने कौन सा काम किया था। चिड़िया के कर्ज कितने कर्ज है, बंदरों के कितने कर्ज है, पशुओं के कितने कर्ज है क्या, कर्जदार है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने सुबह उठे तो ठाकुर जी ने प्रबंध कर रखा है। अगर सबके लिए प्रबंध कर रखा, क्या हमारे प्रबंध कर नहीं रखा क्या। वो कर्जदार रहे क्या, वो कर्जा उनके ऊपर है क्या माथे पे, तो हमारे माथे पे कर्ज क्यों आया।
तो हमारे माथे पे कर्जा हमारे अज्ञान से, हमारे भूल से, हमारे सुखाशक्ति से कर्ज किया हमने। हाँ, अगर कोई नेसेसिटी होती है जो भाई चलो हमारे बेटे की शादी नहीं कर पाए, कोई आवश्यक है, ऐसे भी कई कर्जा होती है, जैसे बेटे की शादी करने के लिए कर्जा कर लिए, कोई मकान टूट गया उसके लिए बनाने के लिए कर्जा करके, लेकिन इतने कर्जा करो जिसको आप चुका सकते हो। बैंक उसको इतने लोन देता है जो पहले देखता है इनके कमाई कितनी है, इनका प्रॉपर्टी कितनी है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर वो लोन देती है। सत्य। अगर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जाऊं कहूंगा मुझे 10 लाख का लोन दो, और पहले आप डॉक्यूमेंट्स जमा करो आपके पास कितनी है, मतलब कुछ भी हो अगर कहीं नहीं हो तो तुम चुका सकते हो। तो इसी प्रकार कर्जा जो बातें हैं ना, एक तो है कुपथ्यजन्य, अर्थात अपने मूर्खता से कर्जा करते हैं, सुखाशक्ति से कर्जा करते हैं, और एक बार कर्जा ऐसे होती है हम चाहते नहीं, मजबूरी पूर्वक हमको कर्जा करना पड़ जाता है, लेकिन हमारे नियत भाव है हम कर्जा से कर्जा को चुकाना, तो फिर उस व्यक्ति का कल्याण होगा। और जी कईयों के नियत भाव है हमने यहाँ से ले लिए, वहां से ले लिए, वहां से ले लिए, कौन देखता है, फिर बाद में देखेंगे, फिर देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ये भी कईयों की नियत है। और कईयों की नियत है नहीं भाई मैं उनका कर्जा है, मैं बरु नहीं खाऊंगा, मैं उनको मैं चुका दूंगा। समझ रहे ना, ये नियत भाव से देने वाला लेने वाले का नियत भाव है, अलग अलग प्रकार नियत भाव है। तो ये डिपेंड करता है आप कर्जा क्यों हुए और कैसे हुए। अगर कहीं लग्जरियस गुड्स को लेकर, मतलब सुखाशक्ति को इंजॉयमेंट करने के कारण से कर्जा हुए, ये आपके दुख का कारण बनेगा। मेरे पास रुपया नहीं, मैंने एक गाड़ी ले लिया जो मेरे साइकिल से काम चले जाएगा, तो मैं कर्जा करके गाड़ी क्यों लूं? मेरे पास इतने कैपेसिटी नहीं, एक मकान बना दिया लाख रुपया कर्जा करके। अब सोचो इसमें क्यों खर्चा किया तूने, क्यों कर्ज। हाँ, अगर कोई अभी मेरी माँ बीमार है जिसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, उनको ट्रीटमेंट कराना है, उसके लिए मुझे कर्जा करना पड़े, इसको माने रखता है, इसको करना पड़ेगा, ये आवश्यक है। लेकिन मुझे गाड़ी लेने के लिए कर्जा करना पड़ेगा, ये तो कुछ तुक नहीं है। तो पहले देखो जो कर्जदार है ना, उनसे पूछे तू कर्ज माने क्यों कर्जदार बना, कर्जा किस बात को लेकर तू कर्जा की, पहले इसको पूछो, फिर इसके लिए उपाय बताओ। देखो एक प्रश्न का उत्तर एक नहीं होता, आप अनेक प्रश्न पूछोगे कि एक प्रश्न पूछोगे उसका उत्तर अलग अलग होगा। इसीलिए सदगुरुदेव की जरूरत है जो आपकी सारी चीज को जान सकता है, सारी बात को जानकर फिर उत्तर देगा। इसलिए मैं कहता हूं तुम एक प्रश्न लेकर किसी से पूछ लोगे और वो व्यक्ति की परिस्थिति के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो फिर उत्तर देगा तो एक किताब के उत्तर देगा। समझ रहे ना। और जैसे तीसरा आता है प्रेम प्रसंग, जैसा आपसे, तो उनको कैसे। प्रेम प्रसंग मतलब आजकल जो लव मैरिज है, लव मैरिज हुए, जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, माता पिता में, पुत्र और पिता का रहता है, भाई बहन का भी रहने लग गया, तो ये आपसी जो क्लेश होती है, ये बनती नहीं, मैं उसके बोलूंगा नहीं, मुंह उधर करके रखा। ये क्लेश होते केवल सुखाशक्ति मूर्खता से। मैं बड़ा हूं, मेरी बात होनी रहनी चाहिए, मेरी बात क्यों नहीं सुनी, क्योंकि केवल अपनी बात को रखने के लिए मेरी बात ऊपर रह जाए। लड़ाई प्राय करके लड़ाई होती, मेरी बात ऊपर रह जाए, मैं उनकी बात क्यों सुनूं, उनकी बात को क्यों मानूं। मुझे धन, चाहे तो धन के कारण से लड़ाई होती है, स्त्री के कारण से लड़ाई होती है, जमीन के कारण से लड़ाई होती है, समझ रहे ना, या नहीं तो मेरी बात रह जाए इस बात को लेकर लड़ाई होती है। अब देखो परिवार में पति पत्नी में लड़ाई क्यों है, मेरी बात रह जाए, या कोई धन को लेकर, भाई भाई को लेकर, परिवार को लेकर, जमीन को लेकर, स्त्री को लेकर, ये लड़ाइयां होती है। इसलिए सबके काम आ जाओ, किसी से कुछ भी मत चाहो। अगर आपसे मेरा संपर्क है, मैं सोचूंगा जी मैं उनकी सेवा में काम आ जाऊं, और मैं सोचूंगा जी इनसे मेरा लाभ हो जाएगा, उनसे मेरा फायदा हो जाएगा, तो लड़ाई तो कभी मिटेगी नहीं। क्या बताएं कन्हैया, तुम कितने घूमना है और घूम जाओ, तो पूरे धरती को छान लो। मैं कह रहा हूं, अभी आज मैं कह रहा हूं, तो धरती को छान लो, अनेकों से मिल लो। जब तक जीवन जीने की कला नहीं आएगी ना, तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और वो किस प्रकार आएगी गुरुजी? जीवन जीने की कला बहुत जानना आवश्यक है। मुझे जीवन क्यों मिला है, मैं जीवन को कैसे जीऊं, इसके लिए जो जीवन जिए है, जो ऐसे अनुभवी महापुरुष है, समझ रहे ना, और उन्हीं की बातों पर चलना पड़ेगा, उनकी आज्ञा को मानकर चलना पड़ेगा। उनको संत कह दो, भक्त कह दो, सदगृहस्थ कह दो, कुछ भी नाम दे दो,
लेकिन टेक्निक्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमको ट्रैफिक में जैसे रोड में जाना है तो रोड के रूल्स को रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। कहीं ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस के रूल रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। कहीं पर जाएंगे तो उसके क्लाइमेट के अनुसार हमको पहनना पड़ेगा। अभी यहाँ पर गर्मी है, लेकिन आप हिमालय में जाओगे तो गर्मी नहीं है, वहां पर तो आपको गर्मी कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो कहेंगे अरे जून में गर्मी कपड़ा पहनते हो, तो कह मैं हिमालय में हूँ, इसलिए मुझे स्वेटर की टोपी की जरूरत है। तो इसलिए देखो, है तो मई जून का महीना है, लेकिन तुम है कहाँ, स्थिति तुम कहाँ पर हो। अगर हिमालय में है तो तुझे गर्मी वस्तु को प्रयोग कर, अगर तुम यहाँ है तो उतरना पड़ेगा। तो इसलिए व्यक्ति कहाँ पर है पहले विचार करो। और हम सारी बात तो एक प्रकार की बात बता दिए, कर्जा है तो ये करो, ये है तो, अरे है कहाँ, अभी ये स्थिति क्या है, स्थिति बता कौन सी स्थान पे है, कौन सी स्थिति पे है। अगर मैं वहां पर और चीज मिलती है, मैं अगर कुछ उपाय बताऊं तुम कर नहीं पाओगे, तेरे शक्ति नहीं है। मैं कहूंगा अभी ये कर्जा मुक्त होने के लिए तुझे 10 घंटे 1 किलो गाय का घी लेगा और इसे 8 दिन की के लिए ऐसे ऐसे करेगा, स्वाह करेगा, ऐसे बैठेगा। अरे गाय का घी तुझे मिलेगा नहीं, गाय का घी के लिए ऐसे तो कर्जा ही है, और 1500 रुपए में और कर्जा हो जाएगा। समझ रहे ना, और कर्जा हो गया। तुम कर्जा मुक्ति के बताए ना, कर्जा बनने के उपाय बताए। सत्य बता। इसीलिए लाइफ को कहते ना, जो इसको तो काउंसलिंग करना, इस सबसे बड़ी बात होती है। आजकल केवल बातों से काम नहीं चलता, किसको कुछ कहने से पहले उसको काउंसलिंग करो, वो कैसा है, क्या है, उनकी सारी भाव, फिर बाद में उनको बात बताओ। जैसे गुरुजी भी आपने बताई, बहुत अच्छी बात थी। वो सवाल भी मुझे लेना चाहिए था, लेकिन आप उस तरफ, और मैं आपको लेके आना चाहता हूँ वापस से। आप उस सवाल को छोटा ही लिया था, जीवन जीने की कला। हाँ। ये मैंने एक स्वामी जी की ग्रंथ भी इसमें एक बार देखा था, लेकिन मैं आपके मुखारबिन से वो स्वामी जी की बात में जानना चाहूँगा और भक्तों को भी वो लाना चाहूँगा कि जीवन जीने की कला कैसे जिया जाए और किस प्रकार हमें जीवन जिए कि हमें सभी शाखाओं में बराबर वृक्ष की तरह। देखो, इसलिए जीवन जीने की कला तो अगर प्रैक्टिकल चाहते हैं, एक विद्यार्थी के लिए जीवन जीने की कला कैसे होनी चाहिए। हाँ। एक हाउस होल्डर वाइफ के लिए उनकी कैसे होनी चाहिए। हाँ। पति के लिए कैसा होनी चाहिए, एक टीचर के लिए कैसा होना चाहिए। अपने अपने धर्म की और कर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहले तो मैं कौन हूँ, सबसे पहले मैं कौन। और सोचो, आप अभी एक मानो एक यूट्यूबर मान लो, एक बाहरी दृष्टिकोण से एक पत्रकार है कि यूट्यूबर है, माने इस दृष्टिकोण से परिचय दोगे, प्रेस वाला है। परंतु जैसे घर पे जाओगे तो क्या प्रेस वाला यूट्यूबर और एक पत्रकार रूप से परिचय दोगे? नहीं ना। यहां मेरे सामने जैसे बैठ के बात कर रहे हो, जैसे सोच समझ कर बात कर रहे हो, प्रश्न करने से पहले 5 बार लिख के पढ़ के बात करते हो, कहीं कोई भूल न हो जाए। तो बच्चों के सामने, पत्नी के सामने जो बात करते हैं, इसे लिख के पहले नोट बना के बात करते हो। मैं पत्नी के सामने कौन सी बात करूं, कौन सा प्रश्न पूछूं, पहले मैं नोट बना के रखूं, ऐसे बात करते हो? नहीं। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि जीवन जीने की कला अगर सीखना चाहते हो तो पहले देखो आप कौन हो। अगर पति रूप में घर पे रहते हो तो फिर उसमें नोट नहीं बनाते हो। बाप रूप में घर पे रहते हो, उस समय मर्यादा नहीं देखते हो। प्रेम से बच्ची को लेके गोद में बैठे थे, थप्पड़ मारे, प्रेम किए, सब कुछ, लेकिन यहाँ पर वो मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए जो जीवन जीने की कला, पहले आप कौन हो, आपका क्या आपकी भूमिका क्या है, आपका अवदान क्या है, बहुत सारी चीज देखना होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कला को सीखना पड़ेगा। इसे कल गाड़ी ड्राइविंग की, तो गाड़ी ड्राइविंग करते समय आपको बात कर रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग जो ड्राइवर बने हैं तो उस समय आपको सामने देखना, पूरे सजग रहना, ये आपका कला, आपकी कला। हमको तो सजग रहना नहीं, हम तो जरूरत पर सो गए थे, लेकिन आपको सोना नहीं हुआ, आपको सजगता रही, ये कला है। अगर आप अभी बच्चे आपकी है, आप स्कूल भेजते हो, तो स्कूल भेजते समय पढ़ाई करना उनका काम है, पढ़ाना आपका काम है, लेकिन उस समय में आपको अगर कहेंगे नहीं मैं पढ़ लूंगा, तू जा सो जा, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? उस समय में उनकी कला है, वो उस कार्य को ठीक सुचारू रूप से चलेगा। इसलिए जो जिस स्थान पर है और जो आगे करना चाहते हैं और कैसे करेगा, उस टेक्निक को सीखना पड़ेगा।
माता बहन को रोटी बनानी है, रोटी बनाने भी एक कला है। 1 किलो आटा में 10 लीटर पानी डालोगे तो रोटी नहीं बनेगी। तावा पर रोटी को लेकर बना के छोड़ दोगे तो भी रोटी नहीं बनेगी। जैसे ये अभी अर्जुन आया है, ठीक है ना, ये भी अभी न्यू है अभी, ठीक है ना, अभी इनको जानकारी नहीं है, लेकिन उनको भी जानकारी होगी भाई शूटिंग करने की कला होती है, शूटिंग करने की भी कला होती है ना नहीं भाई। धीरे धीरे अभी अभी कर रहा है, न्यू शूटर है। और जैसे जैसे पुराने हो जाएगा और हाथ साफ हो जाएगा और वो अब किसी एंगल से वो कैसे बैठे और उसी हिसाब शूट माने वो कर पाएगा। तो ये कला तो है आगे चलकर। जैसे गाड़ी चला रहे, जिसके जो पुराने ड्राइवर है उनका हाथ जितना साफ है, नया के लिए इतना साफ हो सकता है क्या? ये कलाएं हैं। तो कला को हमको सीखना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन जीने से पहले और सब चीजें कला की जरूरत है, तो जीवन के लिए कला की आवश्यकता है ना। और कैसे कला हमारे पर अभी है, अब बारिश आ गई, अब क्या करोगे? अब बैठेगे, रोगे, बारिश आ गई तो फिर उपाय ढूंढने के मुझे छाता लेके जाना है कि छत मैंने कहीं पे जाके छाता नहीं, छतरी नहीं, कुछ नहीं, कहीं पे जाके छत के नीचे रुक जाना है, बारिश कम हो जाएगी। और बारिश कम नहीं है बोल फिर कैसे करना, वो सिचुएशन में देखना पड़ेगा ना। कल हम गए, कल हमारे प्रसाद की व्यवस्था के लिए कहाँ पाएंगे, क्या पाएंगे, कुछ व्यवस्था नहीं थी। जैसे व्यवस्था ही, अरे मैं तो यहाँ तो बढ़िया से भोजन करता था और वहां तो बिल्कुल ऐसे खीरा टमाटर खाई रहा। ये जीवन जीने की कला माने हर सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। परिस्थितियां तो आएगी, परिस्थिति को तुम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थिति को यूटिलाइज कर सकते। दिस इज द टेक्निक्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। इसको कहते हैं कौशल। योगा कर्मशु कौशलम। एक टेक्निक माने एक कौशल होना चाहिए। कौशल माने चालाकी नहीं है, कौशल माने धुरंधर। कौशल मतलब जैसे हाँ, जैसे तरीकाएं, जैसे पहले हम मिट्टी खोदने के लिए लेबर को लगाते थे, आजकल कोई भी मिट्टी खोदने के लिए लेबर को नहीं लगाता, जैसे भी लगा रहे। क्यों? दिस इज द कौशल टेक्निक्स। उसमें मैं 10 घंटे लगाऊं और 1 घंटे में इतना काम हो जाएगा, ये टेक्निक्स से। तो इस प्रकार जीवन जीने की टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब काम हो सकता। तो आपके लिए तरीका अलग है, उनके लिए तरीका अलग है, उनके लिए तरीका अलग है, सबके लिए। महाराज जी जैसे एक मैंने जैसे अभी रामायण शुरू की थी तो मैंने तुलसीदास जी की भी पढ़ी थी, एक मैंने वाल्मीकि जी रामायण थोड़ी पढ़ी थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा देख रहा था क्या क्या अंतर है। तो उसमें एक प्रसंग आया हुआ था लास्ट में, मुझे वो याद नहीं है कौन से अध्याय में था, लेकिन मैं आपने तो पढ़ा है, आप समझ जाओगे। जैसे उसमें एक प्रसंग आया हुआ था, अगर किसी के निमित्त किया हुआ है, जैसे अगर मैंने कह दिया ये प्रसाद है ठाकुर जी का, अगर वो ठाकुर जी की है, अगर मुझे अगर बाई चांस उसमें अगर नाखून के लग के अगर मेरा उसके अंदर पा लेता हूँ तो उसका भी मेरे को दोष लगता है। हाँ। अगर मैंने किसी का निमित्त किया हुआ है, जैसे घी दिया हुआ है और घी मैंने आरती में किसी को उनका घी है और मैंने उनको चूरमा करके उनको दिया है, उसमें ये प्रसंग आया, चूरमा करके मैंने उनको दिया है और मैंने हाथ धो लिया, थोड़ा सा नाखून में पिघल गया और मैं गर्म खाना खा रहा हूँ खिचड़ी और उसमें अपने हाथ से और उसमें वो पिघल के थोड़ा सा चला गया, तो उसका भी मुझे दोष क्यों लग रहा है? हाँ, क्योंकि असावधानी के कारण से, ये असावधानी के कारण से। ये तो बात है छोटी सी, आज घी थोड़ी सी नाखून में रह गई, पिघल के चला गया, ठीक है ना। कल किसका लाख रुपया भी आपके नाखून के नीचे की जेब के पास में रह जाएंगे, वो भी पिघल के चला जाएगा। इसीलिए हमारे संतों ने, शास्त्र ने इसको ये छोटी छोटी चीज पर से ध्यान दिए है। तुम अपने कर्तव्य परायण कैसे होना चाहिए। अगर चीज उन्हीं के निमित्त आई है तो उनके लिए लगाओ, ठीक है ना। उनके निमित्त है तो उनके लिए लगाओ। अरे तू चीज को अपने लिए ले लिया ना, तो अपने लिए ले लिया ना, इसलिए दोष का कारण बना। तो असावधान रहा, घी तूने चूरा है, चूरमा इनको दिया, ठीक है ना, हाथ धो लिया। मतलब कहने का तात्पर्य केवल घी थोड़ी सी आने के कारण नहीं है, उसके तत्व को समझो, उसके रहस्य को समझो। केवल घी की बात नहीं है, वो हमारे शास्त्रकार, हमारे संत महापुरुष, हमारे ऋषि मुनि ये शिक्षा देना चाहते। अगर पराई चीज, जो चीज जिनकी है उनको पूरी की पूरी दे दो, वो चीजें तेरा अधिकार नहीं है। अगर भूल से भी असावधानी पूर्वक वो चीज तेरे में आ जाएगी तो तेरे नुकसान करा देगी। इसका रहस्य है, इसके तथ्य है। इसका मतलब नहीं जो घी केवल हाथ धो के दे दिया तो ठीक हो गया, और हाथ से थोड़ा सा आ गया तो कुछ खराब हो गया, कहना कि उसके महत्व रहस्य को समझो। ये पराई चीज, जिसके निमित्त जो चीज है उसको पूरी की पूरी दो, उसमें तेरा अधिकार नहीं है, और तेरे लिए है तू ले, और वो चीज तेरे में आ जाएगी तो वो नुकसान कराएगी। अर्थात तेरे असावधानी के कारण चीज आई ना,
मूल में असावधानी है, अगर सावधानी पर हो तो चीज नहीं आती। बात समझ में ना? इसे रुपया देते समय अगर उनकी हक की है, उनके हक की दे दो, जो उनकी हक की है उनको दे दो। ये सावधानी को बरतने के लिए ये बात कही जाती है। शास्त्र की बात को समझने के लिए भी आपके उदृष्टि होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना जी। हाँ। जैसे गुरुजी एक बहुत सारों ने जैसे मुझे एक बात पूछी थी, मैंने आपके मार्ग से लिया, वो शब्द आपसे ही लिया हुआ है स्वामी जी का, जैसे सर्वभूते हिते रहता, लेकिन मैंने कुछ लोगों को समझाया, लेकिन वो मैं इतना विस्तार से नहीं समझा पाया उसका क्या महत्व है, क्यों हमें उनका मार्ग पे चलना चाहिए। थोड़ा सा आपके मुखारबिंद से हमारे सभी साधकों को, बहुत सारे संतों को भी इस चीज़ के बारे में पता करना है, क्योंकि बहुत सारे संतों ने मुझे इसके बारे में पूछा, मुझे पूरा विस्तार से पता नहीं था, क्यों बारीकी से। देखो तो सर्वभूते हिते रहता का अर्थात ये जो हिते रहता शब्द है ना, ये अपने आप में पूर्ण है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है, इससे बढ़कर। क्योंकि गीता जी में भगवान स्पष्ट रूप में कहे, 2 बार सर्वभूते हिते रहता आया है, ठीक है ना। भगवान कहे यदि मुझे कोई प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना क्या है? शांति प्राप्त करना चाहता है। भगवत प्राप्ति और था क्या? शांति मिले पहले मन को। अगर किसके मन में शांति नहीं कहे मुझे भगवान मिले है, कोई कहेगा मैं करोड़पति हूं, भूखा मर रहा हूं, विश्वास करोगे? मैं करोड़पति हूं, भूखा मर रहा हूं, भूख लगा रही कोई, तो करोड़पति कैसे भैया? ऐसे कोई भगवान का जैसे कहते ना, तो भगवान का जैसे है, भगवान क्या है तो उसमें मूल में क्या है? भगवत प्राप्ति मीन्स शांति मिले। दूसरी बात मुक्ति, बंधन नहीं है किसी प्रकार का, कोई भी बंधन नहीं, पूरा मुक्त। भक्ति, भगवान की ओर आकर्षण बढ़े, ये भगवत प्राप्ति का। तो भगवान कहते ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रहता, वो मुझको प्राप्त कर लेता है, अर्थात शांति मुक्ति भक्ति को प्राप्त कर लेता है। कौन? जिनका मन तो नहीं कह, जिनकी रति माने प्रीति संपूर्ण प्राणियों का हित हो। जैसे कहीं जा रहे हैं, मैं सोचूंगा मैं कुछ कार्य करने से पहले मैं मेरा सुख नहीं देखूंगा, मैं दूसरे का हित देखूंगा। देखो दूसरे का सुख अलग है, दूसरे का हित अलग है। सुख में तो वर्तमान में सुखी होगा, बाद में नुकसान भी हो बाद में नुकसान होगा। यतदग्गे अमृतपमम परिणामी विषमेव। छोटा बच्चा आइसक्रीम खाने के लगता बढ़िया 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 मजा आया, लेकिन बाद में बीमार पड़ जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। अब माँ क्या करती है, अगर फोड़ा दिख रहे फोड़ा है और वो पकड़ के रखती है, डॉक्टर के पास ले जाती है, 2 हाथ से कस के बिल्कुल उस समय में फाड़ चिरा लगाओ, और उस समय कहते माँ सबसे गंदी है बुरी है, चिल्लाता है खूब करता है, लेकिन फोड़ा को चिरा लगा के ये करके आ जाती है। क्यों? परिणाम में उसको सुख मिलेगा। अभी तो कष्ट हो रहा है लेकिन परिणाम में सुख मिलेगा, और अभी तो सुख मिल रहा है परिणाम में दुख मिलेगा। हित होता है परिणाम में जो आनंद मिलेगा सुख मिलेगा, वो है हित। ऐसे कुछ भी कार्य करने से पहले देखो मैं जो कार्य कर रहा हूं उसका परिणाम में इनके हित होगा ना। अगर परिणाम में हित होगा तो फिर सोचो और उनको भगवान पहले मिलेंगे। इसलिए हमारे प्रत्येक कार्य में सर्वभूत हित रहता, में प्रत्येक कार्य में संपूर्ण प्राणियों का हित हो, मंगल हो, कल्याण हो, उनको हित पहुंचे। हित शब्द बड़ा व्यापक शब्द है, सुख अलग है और हित अलग है। हित माने बिल्कुल कहीं पर अपना स्वसुख नहीं है, केवल उनको सुख मिले, ये हित शब्द। इसलिए सर्वभूत हित रहता, कुछ भी कार्य, इसलिए आपको जो बताया था, अब बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात को माने, सर्वभूत हित रहता, संपूर्ण प्राणी के हित में रहती है। ये भाव रहेगा, ये भाव रहे तो आपको शांति ऑटोमेटिक मिलेगी। साथियों, जैसे महाराज जी से मैंने सवाल लेने की कोशिश की और कुछ सवाल लिए, हालांकि 3 सवाल के, या चौथा सवाल तो ये था, हालांकि 3 सवाल के दरमियान सत्संग हुई, थोड़ी लंबी हुई, तो हो सकता है आपको पूरे से परिवार को देख सकते हो। और शुरुआत से कहूँगा बच्चों को साथ लेके जरूर देखें सत्संग, क्योंकि मैं अब अक्सर आपको 8 साल से लेकर 60 साल तक एक साथ बैठ कर टीवी पर आप देख सकते हो, ऐसी सत्संग ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। और सभी से कहता हूँ अपना सवाल भी कीजिए, और मेरे में कोई गलती है अपना छोटा भाई अपना पुत्र समझ के मुझे भी बताइए, जिससे मैं सुधार कर सकूँ। हालांकि बहुत दिनों बाद आया हूँ, थोड़ी आवाज़ भी थोड़ी बैठी हुई थी, तो माफ़ी चाहता हूँ। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय सभी संत भगवान। बच्चों के लिए एपिसोड बनाना है ना कि ये, तो कुछ बच्चों को लेके प्रैक्टिकल ऐसे जैसे स्टूडियो में दिखाते हैं ना,
उसी माध्यम से करोगे तो ये सक्सेस होगा। तो महाराज जी उसके लिए मैं तो उसके लिए आपको फील्ड चाहिए फील्ड और चाहिए, स्कूल चाहिए। स्कूल से नहीं, कुछ बच्चे ऐसे अगर 50-20 यहाँ तो कैसे मिल पाएंगे यहाँ यहाँ तो नहीं हो पाएगा। पे? गाँव में तो फिर भी। हाँ, गांव में जैसे कहीं होते हैं ऐसे बच्चों को लेकर थोड़े से start किए, जैसे और मैं एक ऐसा करूँगा, इनकी मदद से मैं वहाँ बच्चों को लेंगे और टीवी पर एक बार हटा तो बंद कर दो इसको, हटा दो।